हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1E आरएस अग्रवाल। जो हमारे चैनल पे न्यू देख रहे हैं वीडियो, वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर पर डे अपडेट आपको मिलते रहे। और मैं क्लास 8 का फुल सॉल्यूशन वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। तो एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट देखते हैं। 1E का फर्स्ट सिंप्लीफाई का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया गया है 4/9 डिवाइड बाय नेगेटिव का 5/12। अब हमें इस क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है। तो इसे हमको डिवाइड करने के लिए पहले क्या करना, तो इसमें तो एलसीएम होगा नहीं। हम जानते हैं अगर डिवाइड हमें अगर बोल रहा है तो हमें जो है ना ये दोनों को कन्वर्ट उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल, और बीच में इंटू का साइन लग जाएगा। जैसे कि 4/9 हो जाएगा और डिवाइड के जगह इंटू हो जाएगा और ये 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। निगेटिव वहीं पे ही रह जाता है, निगेटिव कहीं ऊपर नीचे नहीं होता है। 12/5। अब देखते हैं कौन कौन सा कट रहा है। कुछ कट रहा है, हाँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कट रहा है। तो हो गया। तो हम 4 4 जा 16, निगेटिव का 16/5 3 जा 15। ठीक है, हो गया ये हमारा आंसर। बस हमें ऐसे ही लाना है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड दिया गया है हमें निगेटिव का 8 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 7/16। तो हम इसे क्या करते हैं, मान के चलते नीचे 8 हमारा दिया गया है। अब हमें इसे 1/8 लिख सकते हैं। 1/(-1/8। अब इसे हम चेंज कर देते हैं इंटू में 16/17 हो गया। अब ये 2 बार में कैंसिल हो गया। तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव का 2/17। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अच्छा, एक मिस्टेक देखिए, यहाँ पे निगेटिव का तो हमें निगेटिव और ये 7 है, 17 नहीं है। ठीक है, सॉरी गलती हो गया। अब ये निगेटिव अगर इंटू करते तो पॉजिटिव का 2/7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब क्वेश्चन 3 दिया गया है 12/7 और डिवाइडिंग बाय नेगेटिव का 18। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं, अगर नीचे में तो मान के चलिए 1 है। ठीक है, मान लेते हैं 1। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है। नेगेटिव का 12/7 इंटू नेगेटिव का 1/18। अब ये 2 से तो कट रहा है हमें, 2 से 6 बार में, और ये 9 बार में, 3 से 2 बार में, 3 3 9 बार में। अब ये हमारा हो जाएगा, ऊपर में 2 बच गया, नेगेटिव का 2, नेगेटिव पॉजिटिव का 2/7 3 जा 21। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं अब। तो क्वेश्चन फोर्थ हमें दिया गया। अब हमें इसे भी इंटू में चेंज कर लेते हैं। इंटू तो ये ऊपर चला जाएगा 5 का, 8 का नीचे आ जाएगा निगेटिव। तो 5 2 जा 10 हो गया। तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव का 1 ही रह जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 1/16। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ में दिया गया निगेटिव का 16/35 डिवाइडिंग बाय नेगेटिव का 15/14। इसे भी हमें रेसिप्रोकल की तरह कर देना है। नेगेटिव का 16/35 इंटू 14 नेगेटिव का 15। अब देखते हैं हमें कोई डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसे इंटू करके सिर्फ लिख दें। ये हमारा हो जाता है 524/525। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है नेगेटिव का 65/14 डिवाइडिंग बाय 13/7। ये इसे भी हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। नेगेटिव को 14 इंटू 7/13। अब ये 7 से 2 बार में कैंसिल हो गया। तो ये हो गया नेगेटिव का 65/13 2 जा हो जाता है 26। ये हो गया और ये हमारा 26 हो गया। ये भी हमें कट रहा है, ये कट रहा है 13 से। 13 2 जा 26, 13 5 जा 65।
ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव का 5/2, ये हो जाएगा निगेटिव का 5/2, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारा दिया गया, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं 2 का। अब हमें वेरीफाई में दिया गया, अब हम इसे चेंज कर लेते हैं, डिवाइड में उसे हम इनटू में कर लेते हैं। तो हो जाएगा 10/26, ये 10 है, इक्वल टू 26/10 इंटू 5/30। अब ये 5 से 2 बार में कट रहा है, 13 से 2 बार में कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 13 से ये भी 2 बार में, 5 से ये भी 2 बार में, तो यहाँ पे 1 है, 1 2 जा 2 हो गया, अपॉन में 2, ठीक है, इक्वल टू ये भी हमारा 1 है ऊपर में, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ये भी 2 1 जा 2, ये हमारा। अगर हमें इसे भी काट ले जैसे 2 से 1 बार में, तब भी हमारा आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा हैंस, या तो इसे ट्रू फॉल्स में हमें बताना ना, इसे लिख देंगे ट्रू, ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में भी हमारा निगेटिव का 9, तो कुछ नहीं है, तो 1 हम सब में डाल देते हैं अपने मन से, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। निगेटिव का 9/1, अब हमें इसे डिवाइड में इंटू में चेंज करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, इक्वल टू 3/4 इंटू निगेटिव का 1/9 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये 3 3 जा 9 कट रहा है, ठीक है, और ये भी 3 3 जा 9 कट रहा है। अब हम इंटू कर देते हैं, 4 3 जा 12 निगेटिव का 1 इक्वल टू ये निगेटिव का 1 ही हो जाएगा, अपॉन नीचे 12 हो जाएगा। तो ये तो हमारा इक्वल नहीं होता, हमें तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में हमें इक्वल चाहिए, इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। FALS फॉल्स, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। आप क्वेश्चन थर्ड भी हमारा देगा, अब हम इसे इनटू में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड को इनटू 3 निगेटिव का अपॉन में 4 हो जाएगा, इक्वल टू निगेटिव का 4/3 इंटू 9 निगेटिव का 8 हो जाएगा। अब देखते हैं हम, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 1 है, वो निगेटिव का 1 बचा हुआ है, और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 में कुछ नहीं है तो 3 है, 3 इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारा निगेटिव का 1 बचा हुआ है, निगेटिव का 3, यहाँ पे निगेटिव का 3 हो जाएगा, मतलब सॉरी पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये भी हमारा इक्वल नहीं आया, तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 भी हमारा देगा, हम इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर 7/24 इंटू निगेटिव का 16/3। अब हमें डिनोमिनेटर में दिया गया हमारा, अगर हम इसे अकेले में निगेटिव का 1 से अगर इंटू कर देंगे तो हमारी ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं। आप पिछले में तो हमने बताया है सेम वही प्रकार आप सबको कर लेना है। डिवाइड में निगेटिव का 24/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन कट रहा है। ये तो 2 से कट रहा है, 12 और ये 8, फिर 2 3 जा 2 से 6 बार में, 4 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, ये भी अब कट रहा है, 4 से कट रहा है, वो डायरेक्ट काटते 4 से, 4 बार में 5 4 5 जो 20, 4 6 जा 24, 6 हो गया। अब हम इंटू कर देते, ये 7/2 करते निगेटिव का, तो हमारा निगेटिव का 14/3 जा 9 हो गया, इक्वल टू निगेटिव का 3/6 कर देते हैं, तो 18 हो जाता है, 6 3 जा 18, अब 4 7 जा 28,
20, ये भी हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये भी हमारा, हमें इसे भी फॉल्स लिख देंगे। क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 3 भी हमारा वेरीफाई दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 भी हमारा दिया गया है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स ही बताना है, डिसाइड करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो हमें ये दिया गया है, अब हमें जो डिवाइड में उसे पहले इंटू में कर लेते हैं, ठीक है। 5/9 इंटू 3/1 कर लिए, पहले ब्रैकेट का ही कर लेते हैं काम, ठीक है। और जो डिवाइड में उसे डिवाइड में ही छोड़ देंगे, ठीक है। 5/9 डिवाइड, पहले हमें ब्रैकेट का ही काम करना रहता है, ठीक है। 2/5। अब हम देख लीजिए तो 3 से 3 बार में 9 कैंसिल हो रहा है। अब हम ये नोट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 9 3 1 जा 3। अब हमने डिवाइड का ये छोड़ दिए, 5/2 इक्वल टू, अब 5, अब इसमें देखना है, इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है तो हम इसे इंटू करके लिख देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। अब हमें इसे चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 5/3 हो जाएगा, इंटू में 2/5 हो जाएगा, इक्वल टू 5/9 इंटू 15/2। अब हमें इसे करना है, ठीक है। अब देख रहे 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, और ये 9 3 3 जो 9 3 5 जो 15, ये हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, और 5 3 से 1 है तो 3 1 जा 3 इक्वल टू, अब 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये भी हमारा वेरीफाई नहीं हुआ, इसमें भी हमें फॉल्स ही लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। अब हमें पहले छोटा वाला ब्रैकेट में जो दिया रहेगा उसका पहले हमें कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला हमारा, तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव का 16/1 इंटू, ये हो जाएगा 5/6, ब्रैकेट बंद, ये करली ब्रैकेट है, ठीक है। नेगेटिव का 9/10 वैसे ही रह जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, ये हमारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और डिवाइड, ये ब्रैकेट के अंदर वाली 6/5 से इंटू में करते हैं तो 10/, नेगेटिव का 9 आ जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से 2 से कट रहा है, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 8 बार में, ठीक है। अब तो ये कटने रहे तो 8 5 जा 40, निगेटिव का 40/3, ये डिवाइड में आ गया 9/10, ठीक है, इक्वल टू, अब ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, नेगेटिव 16/1। अब हम इसे देखते हैं, ये 5 से 2 बार में 10 कट रहा है, 6 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 2 2 डिवाइड का 4 हो जाएगा। किसी में तो पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव का 4 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब हमें इसे जो है ना डिवाइड को हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 40/3 इंटू 10/9 हो गया, इक्वल टू निगेटिव का 16/1 इंटू 3 इंटू 4 निगेटिव। ये 4 से 4 बार में कैंसिल हो रहा है, और इसमें तो कुछ कैंसिल हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंटू कर देंगे, 4 10 जा 400 400, मतलब 4 को 4 से इंटू कर दिए, 2 को शून्य था तो 2 को 0 लगा दिए, ठीक है। 9 3 जा 27, अब इक्वल टू, ये 4 3 जो निगेटिव का ये भी है, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 4 3 जा 12, निगेटिव का 12/1, ये भी हमारा वेरीफाई नहीं हुआ, ये भी हमारा दोनों इक्वल एक नहीं आया, तो इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब हम क्वेश्चन थर्ड का भी वैसे ही करेंगे, ब्रैकेट वाले के पहले कर लेते हैं, निगेटिव का 3/5
इंटू 35 निगेटिव का अपॉन में 12 दिया गया है डिवाइडिंग बाय 1/14 इक्वल टू निगेटिव का 3/5 डिवाइड में रह जाएगा और ब्रैकेट वाला पहले हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव का 12/35 इंटू में किए थे 14/1 हो गया। अब 5 से 7 बार में कैंसिल हो गया, 3 से ये 4 बार में। ठीक है, अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है तो हमने मल्टीप्लाई ये निगेटिव निगेटिव का है तो 7 1 जो 7 पॉजिटिव का 7 हो जाएगा। ठीक है, और इस 4 है सिर्फ 1 है, 4 1 जो 4 डिवाइडिंग बाय 1/14 हो गई। ठीक है, इक्वल टू निगेटिव का 3/5 ऐसे ही रह जाएगा। अब हमें इसको ये तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है तो हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, और अच्छा 7 से कटा 7 2 जा 7 5 जा, अब तो कुछ नहीं कट रहा है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 2 जा 24 निगेटिव का 24 ये 5 का 5 हो जाएगा। अब हमें इसे जो है ना इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है 7/4 इंटू 14/1 इक्वल टू निगेटिव का 3/5 इंटू 5/, निगेटिव का 24 ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 3 से 8 बार में ये भी हमारा 24 कैंसिल हो जाएगा। अब तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा है, अब हमें इसे इंटू करना होगा 14 7 जा तो हमें ये हो जाएगा 89 98 सॉरी 98 अपॉन में ये 4 1 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू और फिर इसके बाद ये निगेटिव का 1 ही रह जाएगा, कुछ नहीं तो निगेटिव मतलब पॉजिटिव का 1 अपॉन में 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा इक्वल नहीं आया, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 3 भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इतना, मतलब 2 प्रोडक्ट यानी कि 2 मल्टीप्लाई है, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन का जोड़ मतलब दोनों को इंटू करने पर इतना आ रहा है। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द नंबर एक नंबर दिया गया है निगेटिव का 12 फाइंड द अदर, और दूसरा हमें फाइंड करना है यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 9 दिया गया है, उसे ही हमें फाइंड करना है। हम 1 मिनट हम करके दिखाते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, पहले लेट x एंड y को हम लेट कर लेट द 2 नंबर 2 नंबर x और y 2 नंबर बी x एंड y लेट कर लिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ हमें दिया गया है प्रोडक्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू निगेटिव का 9 दिया गया था। ठीक है, हम ये दोनों का सम दिया गया था तो हमें x को हम वो x में हमें निगेटिव का 12 बगल में दिया गया था, बाहर में एक नंबर का दिया गया था और दूसरा नंबर का मान निकालना था। ठीक है, अब हम तो y का हमें फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं x इंटू वाई इक्वल टू निगेटिव का 9, x में हम वैल्यू पुट कर देते हैं निगेटिव का 12 इंटू वाई इक्वल टू निगेटिव का 9। अब y इक्वल टू निगेटिव का 9, अब ये वाला इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में 12 आ जाएगा निगेटिव का। ठीक है, 12 हो गया। अब निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो y इक्वल टू 3/4 हो गया, y इक्वल टू 3/4। यही हो गया हमारा अदर नंबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जैसे कि लिख सकते हैं अदर नंबर इज 3/4, बस ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट हो गया। 5 देखते हैं क्वेश्चन 5 भी हमें दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना, दोनों का 2 नंबर का प्रोडक्ट का सम इतना दिया गया है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इक्वल टू निगेटिव 4/3 फाइंड द अदर, बस सेम वही तरह करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 2 नंबर का सम निकालना, एक नंबर दिया गया था और 2 नंबर का टोटल दिया गया था, तब हम इसे अब कॉपी में करते हैं। इसमें भी हमें 2 लेट कर लेना होगा, लेट द 2 नंबर बी x
एंड वाई, ठीक है। अब प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया, प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई इक्वल टू निगेटिव का 16/9 दिया गया था। अब हमें वाई में उस बार एक्स में किया तो इस बार वाई में कर देते हैं, ठीक है। वाई में करते हैं निगेटिव का 4/3, ये हमें पुट कर देना है। तो और एक्स का हमारा वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ले लेते हैं एक्स इंटू वाई इक्वल टू निगेटिव का 16/9 दिया गया। तब हमें वाई में पुट कर, तो एक्स इंटू वाई का निगेटिव का 4/3 इक्वल टू निगेटिव का 16/9। अब ये हमें इंटू में इधर देंगे तो हमारा हो जाएगा डिवाइड में, तो निगेटिव का 16/9, फिर डिवाइड में लिख सकते हैं 4/3। अब हमें पता है कि हमें जो है ना नीचे वाला से पता है कि हमें डिवाइड में दिया गया तो हमें इंटू में उसे करना पड़ता है। एक्स इक्वल टू जैसे निगेटिव का 16/9 दिया गया और ये डिवाइड में, तो हम अगर उस ऊपर ले जाएंगे इसे तो ये इंटू में हो जाएगा। अब यही ऊपर कर दे, 3 निगेटिव का ऊपर कर दिया, अपॉन में 4 कर दिया, ठीक है। ये हमारा डिवाइड से हमें इंटू में चेंज कर दिया, ठीक है। अब 3 से हमारा 3 बार में कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में कट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4 था निगेटिव का, ये 3 निगेटिव पॉजिटिव का 4 अपॉन में 3, ये 3 4/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक्स आ गया क्वेश्चन 5। अब हमारा क्वेश्चन 6 दिएगा, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू द गेट इतना। तो हमें मल्टीप्लाई करना है ये नंबर मतलब 2 प्रोडक्ट था हमारा एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये लिख देंगे 5/7, और वाई में हम ये पुट कर सकते हैं या तो एक्स में हम ये पुट कर सकते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है इससे इसको, ठीक है। जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। चलिए आपको कॉपी में करके दिखाते हैं। इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स लेट कर लिए, तो हमें एक्स इंटू वाई इक्वल टू निगेटिव का 5/7 दिया गया था, तो हमें वाई में पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्स इंटू निगेटिव का 15/56 इक्वल टू निगेटिव का 5/7, तो x इक्वल टू निगेटिव का 5/7 था। ये हमारे इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए हम इसे चेंज कर डायरेक्ट इंटू में कर देते, काहे की जगह कम है यहाँ पे, अपन में 15 हो गया। 5 3 जब कट गया, कैंसिल हो गया, ये 15 और ये 7 से 8 बार में 7 8 जा 56, ये हो गया। ये हमारा, ये भी हमारा निगेटिव का है, ठीक है, क्योंकि इस साइड निगेटिव में था तो ऊपर निगेटिव आया। तो हमें अब ये निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो 8 का और ये 3, 8/3। क्वेश्चन 6 भी हमारा हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और क्लास 8 का ऑल सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा।